हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर क्लास में। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे जूठन चैप्टर, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा जो है लिखा गया है, उस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रश्न और उत्तर। और इस वीडियो को देखने से पहले ही हम एक बात साफ करना चाहते हैं कि अगर इस वीडियो को आप देखने आए हैं तो थंबनेल देखकर आए होंगे। एकदम सत्य बात है कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर ये क्वेश्चंस आंसर आपको याद नहीं होते हैं तो एक सब्सक्राइब का बटन होता है, वो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, डिसलाइक वीडियो को कर दीजिएगा और कमेंट में अनाब शनाब लिख के चले जाइएगा। लेकिन अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर कंप्लीट याद हो जाते हैं, थोड़ा सा काम करना है कि इस वीडियो को शेयर कर देना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक याद हो जाए। ठीक है, तो अब हम मेन बात करते हैं। बात क्या है तो क्वेश्चंस को याद करवाना बिना किताब कॉपी के। आप कभी भी नहीं हिंदी पढ़े हैं, कभी भी हिंदी का बुक भी नहीं देखे हैं, ये दिमाग में आपके फिट होने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है किताब का कि विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं होती है। विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं होती है। किताबी लैंग्वेजेस हमको समझ में नहीं आते हैं, पहले ही हमने बताया है किताबी भाषा जो है आप एग्ज़ाम में उपयोग नहीं कीजिएगा, नहीं तो नंबर आपको कम मिलेगा। लिखा भी रहता है कि कृपया अपने शब्दों में ही उत्तर दें, तो अपने शब्द में ही हम आपको समझाएंगे और अपनी भाषा में हम आपको समझाएंगे। ठीक है, विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है। तो विद्यालय में लेखक के साथ ऐसी घटनाएं घटती है, लिखना स्टार्ट कहाँ से करेंगे तो विद्यालय में लेखक के साथ ऐसी घटनाएं घटती है कि लेखक जब स्कूल जाना शुरू करते हैं तो वहाँ के हेडमास्टर कलीराम उनसे पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करके उनसे जो है स्कूल पूरा साफ करवाते हैं और उनको कक्षा में बैठने नहीं देते हैं। बस इतने था का आंसर कि विद्यालय के हेडमास्टर कलीराम जो होते हैं वो लेखक से जो है पूरा ग्राउंड साफ करवाते हैं, स्कूल साफ करवाते हैं और उनको पढ़ने भी नहीं देते हैं। यही जो है इसका आंसर है। बस अब बात करते हैं नेक्स्ट कि पिताजी ने स्कूल में क्या देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, उन्होंने आगे क्या किया, पूरा विवरण अपने शब्दों में दीजिए। बहुत आसान प्रश्न है कि पिताजी ने स्कूल में देखा कि मुंशी जी किसे तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को प्यार से पिताजी मुंशी जी बुलाते थे। तो पिताजी ने स्कूल में देखा कि मुंशी जी पूरे स्कूल के ग्राउंड में जो है झाड़ू लगा रहे हैं। पिताजी ने इतना ही देखा तो इतना ही लिखेंगे कि पिताजी ने स्कूल में देखा कि मुंशी जी पूरे स्कूल में झाड़ू लगा रहे हैं। और उन्होंने आगे क्या किया तो मुंशी जी को बुलाया और पूछा कि मुंशी जी ये तुम क्या कर रहे हो। और हेडमास्टर को उन्होंने बुलाया चिल्लाकर कि कौन है जो ये तुमसे कार्य करवा रहा है, और हेडमास्टर को डांटते हैं। हो गया इसका आंसर। बस अगर इसको आंसर आपको याद नहीं होता है, पहले जो हम काम किए हैं वो करके आप जा सकते हैं, इस वीडियो को छोड़ सकते हैं आप। ठीक है, और इस आंसर का जो है पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे जो व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं। 9608339424 ये नंबर है व्हाट्सएप पेड ग्रुप का, पूरे हिंदी के लिए, हिंदी ग्रामर, हिंदी बुक के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरे के लिए। पूरा कोर्स का ही दाम है 51 रुपया। ठीक है, तो आप इंटरेस्टेड हैं तो जुड़ सकते हैं। हमने बताया दूसरा भी आंसर आपको जो है याद हो गया होगा। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि बचपन में लेखक के साथ जो कुछ हुआ, आप कल्पना करें कि आपके साथ भी हुआ हो। ऐसी स्थिति में आप अपने अनुभव और प्रतिक्रिया को अपनी भाषा में लिखें। बहुत आसान प्रश्न है कि बचपन में लेखक के साथ जो कुछ भी घटना हुआ, आप कल्पना करें कि वो आपके साथ हो रहा हो, यानी अपने ऊपर वो कहानी को लेकर देखिए। और ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, क्या अनुभव कर रहे हैं और क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आप बताइए।
तो हमारे अनुसार इसका आंसर देखिए, बचपन में लेखक के साथ जो कुछ भी हुआ अगर वो हमारे साथ हुआ रहता तो हम पढ़ाई लिखाई नहीं करते, और मेरा प्रतिक्रिया यह होता कि अगर हम वाल्मीकि जी के तरह बन भी जाते तो वाल्मीकि जी जैसा लेखक तो नहीं बन पाते, लेकिन समाज की उन बुराइयों को जो है दूर करने का प्रयास करते जैसे वाल्मीकि जी ने किया। ठीक है, तो बचपन में लेखक के साथ जो कुछ भी हुआ अगर मेरे ऊपर होता तो हम पढ़ाई लिखाई कंप्लीट नहीं कर पाते। ठीक है, इसका आंसर ये है कि जो कुछ अगर वो मेरे साथ होता तो हम पढ़ाई लिखाई अपना पूरा नहीं कर पाते, और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जैसा अगर बन भी जाते तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जैसा लेखक नहीं बन पाते, और उन्होंने जो समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए अपनी आत्मकथा को लिखा है वो हम अपने जो है जबान से किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाते। यही जो है इसका आंसर था। आप अपने शब्द में भी इसको लिख सकते हैं, आपके ऊपर अपने ऊपर लेकर लिखना है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, किन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं? यानी कि लेखक क्या ऐसा सोचता है कि उसके मन में जो है कांटे उगने लगते हैं, कांटे। इसका आंसर देखिए, लेखक के मन में अपने बचपन के गरीबी के दिनों को सोचकर मन में कांटे जैसे उगने लगते हैं, भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं कि क्या बचपन का क्या गरीबी का वो दिन था जिसमें जूठन को खा खा कर दिन बिताया करते थे, और जूठन को इकट्ठा कर करके बरसात के दिनों में खाने के लिए हम लोग रखते थे, सुखा कर खाने के लिए रखते थे। इसी बात को सोचकर जो है लेखक के मन के भीतर जो है कांटे जैसे उगने लगते हैं। क्या ये आपको याद नहीं हुए? ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये सभी प्रश्न का आंसर जो है आपके माइंड में फिट होना चाहिए, नहीं तो समझिए कि हमें पढ़ाने नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 5वें नंबर प्रश्न के कि दिन रात मर खपकर भी हमारे पसीने का कीमत मात्र जूठन। कहने का मतलब है कि दिन रात मेहनत कर कर भी हमारे जो पसीना बहता है उसका कीमत जो है मात्र हमें जूठन मिलता है। फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। ऐसा क्यों? सोचिए और उत्तर दीजिए। ये कथन कहा गया कि दिन रात भर खपकर भी हमारे पसीने का मेहनत जो है सिर्फ हमें जूठा मिलता है, लेकिन हमें कोई पश्चाताप नहीं है, कोई किसी से शिकायत नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है। ऐसा क्यों? आप इसका आंसर दीजिए। तो आप भी इसका आंसर दे सकते हैं कि इसका आंसर ऐसा इसलिए क्योंकि आपने सुना होगा कि कभी भी मनुष्य को किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले नहीं मिलता है। इसीलिए गरीब लोग इस बात को जानते हैं, इसीलिए वो कभी शर्मिंदगी और पश्चाताप महसूस नहीं करते हैं। आंसर आपको नहीं याद हुआ? फिर से हम बातें करते हैं कि दिन रात खपकर भी हमारे पसीने का कीमत मात्र जूठन, इसके लिए कोई शर्मिंदगी और कोई पश्चाताप नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले किसी को नहीं मिलता है। ये बात गरीब और अमीर सभी लोग जानते हैं, इसीलिए गरीब लोग जो हैं कभी भी पश्चाताप या शर्मिंदगी महसूस नहीं करते हैं। बस इतना ही था आंसर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की, जो है सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक विचलित क्यों हो जाता है? सुरेंद्र की बात को सुनकर लेखक विचलित क्यों हो जाता है, यानी वाल्मीकि जी। तो सुरेंद्र आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे कि सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक विचलित इसलिए हो जाता है क्योंकि जब बचपन में
सुरेंद्र के घर में सुरेंद्र की बुआ की जब शादी थी तो वहाँ लेखक की मम्मी जो है जूठन के लिए गई थी, यानी जो बाराती लोग पत्तल में छोड़ के चला जाता है उसको लेने के लिए गई थी। और उसके अलावा जो है कुछ उसके दादाजी, सुरेंद्र के दादाजी से जब मांगती है तो उसके दादाजी डांट कर उसे बेला देते हैं। इसी बात को सोचकर जो है सुरेंद्र वाल्मीकि जी विचलित हो जाते हैं। ठीक है, आंसर आप कैसे लिखेंगे? तो सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक विचलित इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके बचपन के गरीबी के दिन याद आने लगते हैं, जिस समय उनकी माँ जो है सुरेंद्र के घर गई थी उनकी बुआ की शादी में जूठन के लिए, तो उनके दादाजी जो हैं डांट कर उनके माँ को बेला देते हैं, यानी कि विदा कर देते हैं। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे कि घर पहुँचने पर लेखक को देखकर उनकी माँ क्यों रो पड़ती है। यानी जब लेखक वाल्मीकि जी चमड़े को बेचकर घर पे पहुंचते हैं तो उनको देखकर जो है उनकी माँ क्यों रो पड़ती है। तो लेखक को देखकर उनकी माँ इसलिए रो पड़ती है क्योंकि लेखक की माँ यह नहीं चाहती थी कि जो काम हम कर रहे हैं हमारा बेटा यानी लेखक भी जो है वही काम करे, और इससे शर्मिंदा होकर लेखक की माँ जो है रो पड़ती है। ठीक है, बहुत आसान आंसर है कि घर पहुंचने पर लेखक को देखकर उनकी माँ इसलिए रोने लगती है कि लेखक की माँ नहीं चाहती है कि मेरा बेटा भी वही काम करे जो हम काम कर रहे हैं दूसरे के यहाँ, और जूठन उसके बदले में मिल रहा है, इसीलिए रो पड़ती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो व्याख्या करना है एक बात की, किसकी व्याख्या करना है? तो कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम जहाँ श्रम का कोई मोल ही नहीं, निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही तो था ये सब। यानी इस लाइन का व्याख्या करना है। जब कहे थे वाल्मीकि जी कहे थे कि कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम जहाँ श्रम का कोई मोल ही नहीं है, निर्धनता यानी गरीबी को बनाए रखने का जो है षड्यंत्र ही था ये सब। इस लाइन का व्याख्या करना जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे कैसे? लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा यह कहा जा रहा है कि हम इतने गंदे समाज में रहे हैं, इतने खराब समाज में रहे हैं जहाँ पे गरीबी को दूर नहीं किया जाता है। गरीबी को बनाए रखने के लिए अमीर लोग जो है षड्यंत्र रचा करते हैं और गरीबी को और बढ़ाते हैं। ठीक है, लेखक ये कहना चाह रहे हैं इस लाइन के तहत कि जिस समाज में हम रह रहे थे, जिस समाज में हमारा पालन पोषण हुआ है, वो समाज में लोग गरीबी को दूर नहीं करने का प्रयास कर रहे थे, बल्कि गरीबी को बनाए रखने का जो है लोग षड्यंत्र रच रहे थे, साजिश कर रहे थे। यही यह लेखक जो है कहना चाहता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की 9 नंबर। लेखक की भाभी क्या कहती है, उनके कथन का महत्व बताइए। लेखक की भाभी जब देखती है कि लेखक जो है चमड़ा बेच कर आ रहे हैं और उनके कपड़े पर जो है पूरा खून से भरा हुआ है उनका कपड़ा, तो लेखक की भाभी लेखक को देखकर लेखक की माँ से यह कहती है कि माँ जी इनसे ये काम मत करवाए, भले हम लोग भूखे रह लेंगे लेकिन इस गंदगी में इन्हें ना घसीटें। और लेखक की भाभी लेखक को देखकर माँ जी से यह कहती है कि माँ जी इनसे ये काम नहीं करवाइए, भले हम लोग भूखे रह लेंगे लेकिन इन्हें इस गंदगी में मत ढकेलिए, मत घसीटिए। यही लेखक की भाभी जो है कहती है, और यह बात जो है लेखक के मन में जिंदगी भर के लिए छप जाता है। और उस समय लेखक को प्रतीत होता है कि भाभी भी जो होती है माँ का ही एक प्रतीक होती है, यानी माँ का ही जो है समान भाभी भी होती है। एक्चुअल में भाभी माँ के समान ही होती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट आज के क्वेश्चंस की कि इस आत्मकथा को पढ़कर आपके मन में कैसे भाव आए। जो आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जूठन आत्मकथा पढ़ा, आपसे ऑब्जेक्टिव सभी क्वेश्चंस जो हैं हमने कर लिए हैं और ये सब्जेक्टिव की हम बातें कर रहे थे।
तो इस आत्मकथा को पढ़कर आपके मन में कैसे भाव आए, सबसे अधिक उद्वेलित करने वाला कौन सा अंश है इस पूरे पाठ में। उद्वेलित यानी कि आपके मन को सबसे गंभीर चोट कौन सा भाग जो है दिया है। ठीक है, तो इस आत्मकथा को पढ़कर हमारे मन में यह भाव प्रकट हुए कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने कितने कष्ट अपने जीवन में किए हैं, और इस सबसे अधिक कौन सा भाग हमें उद्वेलित करता है। तो सबसे अधिक भाग जो है हमें इस पूरे चैप्टर का वह अंश हमें उद्वेलित करता है कि जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं उस समाज में लोग गरीबी हटाओ का नारा तो लगाते हैं, लेकिन गरीबी हटाने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि गरीबी को बढ़ाने का साजिश करते हैं। ये बात जो है रियल में हमें भी जो है चोट दे गई है। ठीक है, इस बात पर टिप्पणी करना था तो हमने टिप्पणियां कर दी। हमें यकीन नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जूठन चैप्टर के सभी क्वेश्चंस जो हैं याद हो गए होंगे। हमने पूरे कहानी का एक निचोड़ वीडियो आपको प्रोवाइड किया था, उसके बाद जो है पूरे कहानी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड किया था, और ये जूठन चैप्टर का लास्ट वीडियो था जिसमें क्वेश्चन आंसर हमने आपको प्रोवाइड किए। और ये हमें यकीन नहीं, पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के तहत जो है आपको सभी जूठन चैप्टर से जितने भी डाउट्स थे सभी क्लियर हो गए होंगे, और आज के बाद जूठन चैप्टर से आने वाले सभी प्रश्नों को आप बिना देखे बना सकते हैं। सो गाइस, वीडियो देखने से पहले हमने आपसे कहा था कि अगर आपको याद नहीं होके तो अनसब्सक्राइब कीजिए, डिसलाइक कीजिए, कमेंट में अनाप शनाप लिखिए और जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये याद हो गया है, बस एक काम करना है, वो है शेयर करना। आप शेयर कर देंगे तो लोगों की भलाई होगी। शिक्षा का विस्तार तभी होता है जब शिक्षा को हम लोग बिना मतलब के फैलाया करते हैं। ठीक है, सो गाइस, वीडियो देखे हैं तो वीडियो देखने के लिए आपके अपने भाई की तरफ से धन्यवाद।